हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव सतपाल। आप सभी का शिव संस्कृत चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष एलटी एग्जाम का प्री एग्जाम आप लोगों ने दे लिया है। मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, इस विषय पे हम आपसे डिस्कशन करते हैं आज। जैसे कि मेरे पास कई विद्यार्थियों का फोन आता है कि सर कैसे पढ़ें, कितना एलटी प्री का कट ऑफ जाएगा, इस प्रकार से कई प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न को जो विद्यार्थियों का प्रश्न होता है वह प्रश्न हम पॉइंट वाइज देखते हैं। विद्यार्थियों का प्रश्न क्या होता है कि कट ऑफ क्या होगी, यह पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न यह है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। राइट। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रथम पॉइंट पर चर्चा कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहां कट ऑफ को अच्छे तरह से कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस गीता की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए, अर्थात जो कर्म हमारा था, जो कर्म में अधिकार था, उस कर्म को हम लोगों ने प्री एग्जाम में कर लिया अपना कर्म। अब आगे का हमारा कर्म क्या है। अब हम फल की इच्छा भी ना करें कि रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगा, तब हम प्री मेंस के लिए लगेंगे, ऐसा नहीं। अब मेरा किस कर्म में अधिकार है, उस कर्म को हम देखते हुए अपने कर्म में तत्पर हो जाएं। हमारा कर्म क्या है कि मुख्य परीक्षा की अब तैयारी हम कैसे करें। इस विषय पे आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, आज का है टॉपिक आपका मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये आपका है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यह सभी विद्यार्थियों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी विषय को लेकर आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए और सरल तरीके से की जाए, इसकी रणनीति क्या होगी। हम विलंब न करके पॉइंट द पॉइंट बात करते हैं। इस लिखित परीक्षा अर्थात इस मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, आप लोग ध्यान से देखना, इस मुख्य परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, इस विषय पर हम 4 बिंदुओं में देख सकते हैं। राइट। एक पहला जो बिंदु होगा वह बिंदु होगा आपका व्याकरण का, और जो दूसरा बिंदु होगा आपका वह होगा साहित्य का, और जो तीसरा बिंदु होगा आपका वह होगा संस्कृत साहित्य का इतिहास। राइट। चौथा और लास्ट वाला जो बिंदु है वह है आपका दर्शन ग्रंथ। तो दोस्तों, हम मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बोझ लेके तैयारी नहीं करना है। नो एंड नेवर। बोझ कभी लेना ही नहीं है कि व्याकरण भी पढ़ना है, साहित्य भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, दर्शन ग्रंथ भी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम इस चीज को आपके समक्ष 4 भागों में रख रहे हैं ताकि आपको समझने और सोचने में सुविधा हो कि किस तरह से तैयारी जारी की जाए।
राइट। सो अब व्याकरण ग्रंथ है। अब इस व्याकरण ग्रंथ में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लिखने का तरीका क्या होगा, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। जैसे ये व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ में आप पहला जो होगा वो आपका संज्ञा से होगा, अर्थात, और दूसरा जो पॉइंट होगा संधि से होगा, तीसरा पॉइंट आपका समास से होगा, और चौथा पॉइंट आपका कारक प्रकरण से होगा। तो दोस्तों अब आपको यह पता चल गया, आपको यह ज्ञान हो गया कि व्याकरण में हमको क्या पढ़ना है, अर्थात संज्ञा, संधि, समास और कारक, राइट। अब संज्ञा, संधि, समास और कारक आपको देखना है इस चारों में, इस चारों में क्या क्या पढ़ना है। देखिए इन चारों की आपको परिभाषा और क्या पढ़ना है, सूत्रार्थ, और क्या पढ़ना है, उदाहरण। आपको संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा में जो भी सूत्र आपके दिए रहेंगे उस सूत्र का अर्थ क्या होगा, और जो सूत्र दिया रहेगा उस सूत्र का क्या उदाहरण होगा, और इस सूत्र का, सूत्रार्थ का, सूत्रार्थ उदाहरण का, इन सब का आपको सटीक लिखना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा जो भी है, जो सूत्रार्थ है, जो उदाहरण है, आपको पॉइंट द पॉइंट लिखना है। तो अब देखिए संज्ञा, संधि, समास, कारक। अब संधि में क्या है, संधि में मान लीजिए किसी की दे दिया तो आपको क्या करना है, संधि की सिद्धि करना है, या संधि सूत्र दे दिया है, संधि सूत्र के साथ साथ उदाहरण करना है। समास क्या करना है, समास की भी आपकी सिद्धि करना है। कारक में क्या कर, देखिए ये आपको परिभाषा, सूत्रार्थ और उदाहरण ये सबके साथ चलेगा, बट आपको स्पेशल में क्या पढ़ना है, जैसे संधि है, संधि की सधनिका क्या होगी, संधि की सिद्धि प्रक्रिया क्या होगी, समास की सिद्धि प्रक्रिया क्या होगी, और कारक क्या है, कारक में आपका सूत्रार्थ होगा, सूत्रार्थ, और सूत्रार्थ के साथ साथ उदाहरण, या तो उदाहरण दे देगा, उदाहरण से आपको सूत्र का लिखना होगा, या सूत्र दे देगा, सूत्र के साथ उदाहरण लिखना होगा। ये इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे लिखित में। तो आपको घबराना नहीं है, आप लोगों ने सभी इन चीजों को पढ़ा है, बस एकाग्र होकर के आपको सूत्र, सूत्रार्थ को सही सही लिखने की प्रैक्टिस करना है। और जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, जो भी श्लोक लिख रहे हैं, उसमें मात्रात्मक, वर्णात्मक इत्यादि प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। यही मेन चीज होता है लिखित और मुख्य परीक्षा का। बाकी सिलेबस आपका वही है, सिलेबस आपका जो प्री में है वही आपका मेंस में भी रहेगा, उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और अब ये आप लोग नोट करते रहिए, ये तो रहा आपका व्याकरण का पार्ट, जिसको हम संज्ञा, संधि, समास और कारक के रूप में देख रहे हैं, और इसी की सधनिका प्रक्रिया क्या होगी, सूत्रार्थ क्या होगा, सूत्रार्थ का सूत्र के साथ साथ उदाहरण क्या होगा, या उदाहरण के साथ सूत्र क्या होगा, इस विषय पे हम देखेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वह है आपका साहित्य। साहित्य में जो भी आपके सिलेबस में रखा हुआ है, जो भी सिलेबस में लगा हुआ है, जैसे आपका साहित्य में विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, उत्तर रामचरितम का आपका तृतीय अंक, मेघदूत में आपका पूर्व मेघ, सुकनासोपदेश, शिवराज विजयम इत्यादि, नीति शतक इत्यादि जो भी ग्रंथ लगे हुए हैं, उस ग्रंथ के आपका वह ग्रंथ तो पढ़ा हुआ है नो डाउट, बट उस ग्रंथ में कौन सी सूक्ति है
और कौन सा श्लोक किसके परिप्रेक्ष्य में है। परिप्रेक्ष्य इन द सेंस कि किसके बारे में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, और वह श्लोक वर्णात्मक और मात्रात्मक किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका साहित्य है, तो साहित्य में आपका जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया उपमा कालिदासस्य, या पूछ लिया भारवेर अर्थ गौरवम, या पूछ लिया दंडिना पदलालित्यम। सो इस प्रकार के प्रश्न आपको कुछ तैयार करना है, और इस प्रश्नों को लिखने की आपके समय सीमा होगी और वर्णों की भी सीमा होगी। आप इतने ही वर्णों में, इतने ही शब्दों में आप इस उत्तर को बयां कर सकते हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्मूथली होकर तैयार करना है, बिना आप विलंब किए तैयारी में लग जाएं। जैसे कि अब ये हो गया, एक प्रश्न हो गया। दूसरा मान लीजिए सुखनासोपदेश से आ गया। सुखनासोपदेश का प्रतिपाद्य विषय क्या है, यह पूछ सकता है। या सुखनासोपदेश में सुखनास के द्वारा चंद्रापीठ का उपदेश दिया गया उपदेश क्या है। या आप शिवराज विजयम को ले लीजिए। शिवराज विजयम में ब्रह्मचारी गुरु का क्या चरित्र चित्रण है, ब्रह्मचारी गुरु के व्यवहार को बताना पड़ जाए। और शिवराज विजयम के प्रतिपाद्य विषय हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इस साहित्य क्षेत्र से। या सुक्ति दे दिया गया, हितम मनोहार च दुर्लभम वच, इस सुक्ति को आपको लिखना हो जाए, तो आपको इस सुक्ति को प्रारंभ करना है, कहां से लिया गया है, किसकी रचना है, किसके द्वारा कहा गया है, इसका मूल क्या चीज है, ये कहना क्या चाह रहा है। इस तरह से आपके प्रश्न होंगे। और संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये पार्ट जो बचता है आपका तीसरा, इस पार्ट को आपको अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसकी तैयारी इसमें इंक्लूड है। आप इसको आप पढ़ रहे हैं, आप साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत साहित्य का इतिहास भी आप क्रमशः कर लेंगे। और जो लास्ट वाला आपका है, लास्ट पॉइंट जो भी है आपका दर्शन ग्रंथ है, इसको हम दो भागों में देखेंगे। एक तो आपका हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता का ग्रंथ हो गया, और दूसरा ग्रंथ हो जाएगा आपका कठोपनिषद। कठोपनिषद तो आपको यह ज्ञात है, आप लोग यह जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय सिलेबस में रखा गया है, और उसमें 72 श्लोक हैं। उन 72 श्लोकों में आत्मा के तत्व को बताया गया है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को बताया गया है, और कर्तव्य को बताया गया है। गीता कर्म प्रधान है ही है, जैसा कि आप पहले ही देख रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म सिद्धांत है गीता। तो कर्म, इसमें कर्म, इस द्वितीय अध्याय में आपको दूसरा अध्याय पढ़ना है। इस द्वितीय अध्याय में एक तो आपका पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, तो एक हो जाएगा आपका कर्म, दूसरा हो जाएगा आपका आत्मतत्व, आत्मतत्व का स्वरूप। तो इसमें से पूछेगा कर्म को गीता के अनुसार कर्म को परिभाषित कीजिए, या पूछेगा गीता के अनुसार आत्म तत्व का स्वरूप क्या है। और इस आत्म तत्व का स्वरूप आपको गीता के अनुसार बताना है। और इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका
कर्म के ही बारे में बताया जा रहा है कि एक पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इसमें भी कर्म का प्रतिपादन किया गया है, हम कर्म को देखेंगे, और इसमें भी आत्म तत्व के स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इसमें कठोपनिषद के आत्म तत्व का स्वरूप, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कठोपनिषद क्या पढ़ना है? कठोपनिषद आपका प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली पढ़ना है, जिसमें 29 मंत्र हैं, अर्थात 29 मंत्र हैं। तो ये तो आपका एक संक्षिप्त रहा लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का। तो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप सभी के द्वारा ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं। बस आपको यह मुख्य परीक्षा यह जांचने का प्रयास कर रहा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप लिखते कितना शुद्ध हैं। आप ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं लिखने का अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी अति आवश्यक है, और इस लिखाई को आप लोग आज से, अभी से अविलंब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको यह बोझ नहीं फील होना है, बोझ को लेकर नहीं चलना है कि हमको व्याकरण भी पढ़ना है, साहित्य भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है और दर्शन ग्रंथ भी पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस परीक्षा को बस इतने में ही आप समेट लीजिए कि एक हमको व्याकरण ग्रंथ पढ़ना है, जिसमें संज्ञा, संधि, समास, कारक, सूत्रार्थ, परिभाषा, उदाहरण को देखते हुए शुद्ध लिखने का प्रयास करें। और साहित्य में आपके जो भी ग्रंथ लगे हैं, किरातार्जुनीय, नीति शतकम, शिवराज विजयम, सुखनासोपदेश इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, उनका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, पात्रों का चरित्र चित्रण क्या है, और उसमें जो भी चीजें वर्णन है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और संस्कृत साहित्य का इतिहास में आपका, जैसे कि आप संस्कृत साहित्य के इतिहास में ही देखेंगे, भारवीर अर्थ गौरवम, इसकी व्याख्या कीजिए। कोई सुक्ति दे दिया, रघुवंशम की सुक्ति दे दिया, श्रुते रिवार्थम स्मृति रंग गच्छत, इस प्रकार की कोई सुक्ति दे दिया। और गीता का, और ये दर्शन ग्रंथ है, दर्शन ग्रंथ को मैं बता रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं कि इस दर्शन ग्रंथ में 2 ही बुकें हैं, और ये 2 ही किताबें आपको गीता का द्वितीय अध्याय के 72 श्लोक पढ़ना है, और उन 72 श्लोकों में कर्म और आत्म तत्व को ही बताया गया है। आप इस पार्ट को तैयार करेंगे, एक कर्म को, एक आत्मा को। आत्मा नित्य है, अनित्य है, अजर है, अमर है, क्या क्या विशेषण है इसके, इन सब पे आपको फोकस करना है। और वही चीज इसमें आपको कठोपनिषद का, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, और इसमें 2 अध्याय हैं। 2 अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां, आप सभी जानते हैं। बट आपको पढ़ना क्या है, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली पढ़ना, जिसमें 29 श्लोक हैं। इस आपके द्वारा पढ़ा हुआ ग्रंथ, आपके द्वारा पढ़ा हुआ ग्रंथ को अब लिखित रूप में बयां करना है। आपकी यही तैयारी है, यही आपकी मुख्य परीक्षा है। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके साथ इस तरह बने रहेंगे, और जो भी अपडेट होता है हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। और फिर मिलते हैं किसी हम दूसरे ग्रंथ के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर मुख्य परीक्षा, और आप सभी को आशीर्वाद मेरी तरफ से। आप लोग अभी से लग जाइए। धन्यवाद दोस्तों।